बार बच्चों लॉकडाउन के कारण हम घर पर ही रह गए हैं, जिससे स्कूल आना नहीं होता है और हमारी पढ़ाई भी रुक गई है। बच्चों, पढ़ाई जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमें जिससे सफलता मिलती है। इसीलिए बच्चों, हमें ध्यान और मन लगाकर पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपके समक्ष आज कक्षा 6 की कविता वो चिड़िया जो लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है केदारनाथ अग्रवाल जी ने। तो बच्चों, इस कविता को आप ध्यान पूर्वक सुनिए, समझने का कोशिश कीजिए। तो यह चिड़िया के माध्यम से, नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से हमें कवि यह बताना चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर जो गुण है उसे और विकसित यानी कि डेवलप करना चाहिए। जिस प्रकार नीले पंखों वाली चिड़िया के गुण है। क्या क्या गुण है बच्चों? जैसे कि साहसी और वो संतोषी और वो क्या है बच्चों? गर्वीली चिड़िया है। उसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए। जो मनुष्य के अंदर जो गुण है उसे विकसित करना चाहिए। तो बच्चों, कविता में जाने से पहले हम कवि परिचय यानी कवि के बारे में जान लेते हैं। तब यह कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। श्री केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि जाने जाते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कमासीन गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा गांव के प्राकृतिक वातावरण में होने के कारण उनकी कविताओं में प्रकृति का चित्रण अवश्य मिलता है। तो बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल जी का प्रारंभिक शिक्षा खुले वातावरण में हुआ था, जिसके कारण उन्हें प्रकृति से बहुत लगाव था। इसीलिए उनके कविताओं में यह देखा जाता है कि ज्यादातर प्रकृति के बारे में होता है, प्रकृति के बारे में हमें पढ़ने मिलता है। तो बच्चों, आइए कविता को शुरू करते हैं। तो पहला पद इस प्रकार है। वो चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यारे। तो बच्चों, इस पद का अर्थ को हम व्याख्या भी कहते हैं। इसको व्याख्या, हिंदी में व्याख्या कहते हैं। तो इस पद का व्याख्या हम देख लेते हैं। इस काव्यांश में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। वो चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे ज्वार के दानों को चाव से खाती है, उसे अन्न से बहुत प्यार है और वह संतोषी है। तो बच्चों, शब्दार्थ देख लेते हैं। जुंडी के दाने, ज्वार की बालियां, रुचि से, चाव से। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने एक छोटी सी चिड़िया जिसके पंख कैसे हैं? नीले रंग के हैं, उसके बारे में बताया है। वो संतोषी चिड़िया है। क्यों संतोषी चिड़िया है? क्योंकि उसे जो भी मिलता है वो उसे खुशी खुशी ग्रहण ले लेती है, इसीलिए उसे संतोषी चिड़िया कहा है। और उसे अन्न से बहुत प्यारे, वो अन्न को बहुत पसंद करती है। तो बच्चों, ये नीले पंखों वाली चिड़िया के माध्यम से कवि हमें संतोषी रहने को बताते हैं, यानी कि हमारे अंदर संतोष का गुण होना चाहिए। जो भी चीज हमें मिले उसे खुशी खुशी ग्रहण यानी कि ले लेना चाहिए। तो बच्चों, दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पद इस प्रकार है। वो चिड़िया जो कंठ खोल कर
बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वो छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो बच्चों ये दूसरा पद, द्वितीय पद में लेखक यह बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जिसमें वो रहती है, तथा अपने बूढ़े वन बाबा और उसके वृक्षों के लिए वो अपने मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वो प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। शब्दार्थ देख लेते हैं। कंठ गला, विजन एकांत, बूढ़े वन बाबा पुराना घना वन या जंगल, रस उड़ेल कर मीठी आवाज, मुंह बोली मुंह से बोलने वाली। तो बच्चों ये दूसरे पद में कवि ने चिड़िया को क्या कहा है? मुंह बोली चिड़िया कहा, यानी कि वो मुंह से बोलती है, मुंह से गाती, इसीलिए उसे मुंह बोली चिड़िया कहा है। वो अपने पुराने घने वन बाबा, पुराने घने जंगल के खातिर क्या करती है? अपना मीठी आवाज में वो उन्हें गाना सुनाती है। इसीलिए बच्चों कवि ने यह कहा है कि हमें भी दूसरों के खातिर कार्य करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की खुशी के खातिर भी ऐसे बहुत सारे कार्य करना चाहिए। तो बच्चों पहले पद में चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार था, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे विजन से भी बहुत प्यार, विजन मतलब एकांत सुनसान जगह से भी उसे बहुत ही लगाव है, बहुत ही प्यार है। अच्छा बच्चों अब देखते हैं दूसरी पद की ओर बढ़ते हैं जो कि इस कविता का अंतिम पद है। वो चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो शब्दार्थ देख लेते बच्चों। चढ़ी नदी मतलब जल से भरी नदी, दिल टटोल कर नदी के बीच से पानी पीना, जल का मोती पानी की बूंदे, गर्वीली गर्व करने वाली। तो इस या अंतिम पद का अर्थ या फिर कह सकते व्याख्या इस प्रकार है। अंतिम पद में कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले आती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से भी बहुत प्यार करती है। यानी कि बच्ची अंतिम पद में कवि ने चिड़िया यानी कि नीले पंखों वाली चिड़िया को साहसी कहा है। क्यों साहसी कहा है? क्योंकि वो उफनती हुई नदी के बीच से जल की बूंदे ले लेती है और अपना प्यास बुझाती है, इसीलिए कवि ने साहसी कहा है। और वो यह कहना चाहते हैं कि हम मनुष्यों को भी साहस यानी कि साहसी होना चाहिए, हमारे अंदर साहस कूट कूट कर होना चाहिए। हर कार्य में, हर कार्य करने से हमें डरना नहीं चाहिए। तब वो कहते हैं कि वो गर्वीली है, यानी कि उसे खुद पर गर्व है। क्यों गर्व है? क्योंकि वो इस तरह का काम करती है बिना डरे वो यह काम करती है। छोटे होने के बावजूद भी वो, आकार में छोटे होने के बावजूद भी वो हिम्मत और साहस से भरा हुआ काम करती है, इसीलिए उसे अपने ऊपर गर्व है। तो बच्चों ये नीले पंखों वाली चिड़िया को नदी, विजन और अन्न से बहुत प्यार है। तो बच्चों यह कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश देना चाहते, यह कहना चाहते हैं
कि हमें भी यह नीले पंखों वाली चिड़िया जैसा होना चाहिए। उसके गुण हमारे अंदर होना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम मनुष्य, असल में मनुष्य कहलाने के हकदार हैं। तो बच्चों, मैं ये आशा करती हूँ कि आपको यह कविता समझ में आई होगी और आप यह कविता को पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए, शब्दार्थ देखिए और यहाँ पे जो व्याख्या दिया गया है उसे भी पढ़िए और अच्छी तरीके से समझने का कोशिश कीजिए।